एमपीटेड वर्ग 3 के विद्यार्थी इस वीडियो को पूरा देखें। इसमें हम समांतर चतुर्भुज की जो भी लास्ट की प्रॉपर्टी बची हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? दो भुजाएं अगर आपके पास दी हैं, लंबाई और चौड़ाई, मतलब ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, अगर उसके बीच का एंगल दिया है तो अगर ये वाली भुजा को हमने ए माना और ये वाली भुजा को हमने बी माना तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? ए बी साइन थीटा से भी निकल सकता है उसका क्षेत्रफल। ठीक है, उसी प्रकार से अगर ये समांतर चतुर्भुज बना है तो इसके जो विकर्णों का योग है ए सी का स्क्वायर और बी डी का स्क्वायर, मतलब ये इसको हम D1 मान लो, इसको D2 मान लो। D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर बराबर होता है 2 टाइम्स ऑफ ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के दोगुना का, मतलब ये विकर्णों का जो सम होता है स्क्वायर का, विकर्णों के स्क्वायर का सम होता है वो भुजाओं के स्क्वायर के सम से 2 गुना होता है। इसको आप याद रख सकते हैं, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। अगला, समांतर चतुर्भुज के जो एंगल बाइसेक्टर होते हैं, मतलब इस वाले कोण का एंगल बाइसेक्टर और इस वाले कोण का एंगल बाइसेक्टर, दोनों जिस जगह पर मिलते हैं वहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है। इस बात को आपको याद रखना है, डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है। अब आपसे ये समांतर चतुर्भुज है, इसमें ये आधार मान के ये वाला त्रिभुज बना दिया, ये वाला आधार मान के ये वाला त्रिभुज बना दिया, तो ये दोनों का क्षेत्रफल है ना वो सेम रहेगा, क्योंकि आधार और ऊंचाई सेम है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता क्या है कि आधार गुणा ऊंचाई होता है। दोनों के आधार और ऊंचाई बराबर है तो इनके क्षेत्रफल भी कैसे होंगे? सेम होंगे। ठीक है, उसी प्रकार से अगला देखो क्वेश्चन, ये देखो इसमें आपका ये दिया है क्या, एक एरिया का क्षेत्रफल दिया है आपका एक का। मैंने बताया था दोनों विकर्ण होती हैं ना वो पूरे समांतर चतुर्भुज को 4 बराबर हिस्सों में बांटती हैं। तो अगर एक हिस्सा दिया है, एक हिस्से का क्षेत्रफल है, तो उसमें किसका गुणा करेंगे? हम 4 का गुणा करेंगे। एक हिस्से का क्षेत्रफल दिया है इसमें 8 में गुणा करेंगे 4 का, 8 चौको 32, टोटल कितना हो जाएगा? 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसी प्रकार से और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।